कंप्लीट होता है। अब उसके बाद बात करते हैं आपका टनल डायोड। भाई टनलिंग का मतलब क्या होता है? टनलिंग आप जानते होंगे कि इम्प्योरिटी को ऐड करना। टनल टनल डायोड, डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड्स चल रहे हैं। तो टनल डायोड आप देखेंगे, टनल डायोड में क्या है आपका, पहले तो आप टनल का मतलब समझिए क्या, इसको पहले फिगर को बना देते हैं आपसे। तो ये आपका भाई टनलिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी कोई भी आपने मटेरियल्स लिया है पी और एन, तो उसमें आप क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज डोपिंग करते हैं। ठीक है, वेरी हैवीली डोप्ड जब हो जाता है आपका मटेरियल, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाते हैं आपका, इंक्रीज हो जाते हैं। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, डोपिंग, डोप करना। तो एक्स्ट्रा हाई डोप्ड। ये अब हम एक सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, इसको आप मेरे साथ साथ बनाते हुए चलिए। ठीक है भाई, ये आपका भाई ये है रिवीजन बैच। तो आपको ये सब चीजें मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब बताने के बेसिस पर आपको देखना है कि कैसे कैसे आपका नेगेटिव
ये है आपका आई मिली एम्पियर, वोल्टेज, पीक वैल्यू वीपी, वोल्टेज ऑफ पीक, और ये है आप आई वी, आई पी, नेगेटिव रेजिस्टेंस एरिया, नेगेटिव रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है भाई, अब इसको डिस्कस करते हैं हम 1/1 वीवी। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखिए आप इसका, ये है आपका टनल डायोड, ये है आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा। तो भाई तो टनल का मीन समझ लीजिए आप पहले। टनल, व्हाट इज टनल? टनल क्या होता है भाई? टनल का मतलब है कि आप मटेरियल जो भी आपने लिया है पी और एन मटेरियल, उसको हैवली डॉप्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो हैवली डॉप्ड होने से होता क्या है आपका, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल आपके मटेरियल में इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो उनके इंक्रीज होने से आपका जो करंट कंडक्शन है वो बेहद आसानी से हो जाता है। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और ये फिगर आपका कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपकी, इसको मैं बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाइएगा थोड़ा थोड़ा। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या है आपका, एक टनल डायोड के कैरेक्टरिस्टिक सिंपल डायोड से भिन्न होता है। तथा यह है आपका फिगर, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है, ये वोल्टेज और करंट के बीच कंपेरेटिव स्टडी करेंगे हम। फॉरवर्ड वाइज के लिए बहुत कम मान पर जर्मेनियम के लिए 50 मिली वोल्ट ही इसमें धारा करंट आपकी प्रवाहित होने लगती है 50 मिली वोल्ट पर ही। वोल्टेज इंक्रीज होने पर वीपी, पीक वोल्टेज, वो जो आपको वीपी दिखाई दे रहा है फिगर में, पीक वोल्टेज तक बढ़ती है। वीपी वोल्टेज पर करंट, पीक करंट प्रवाहित होती है। ठीक है भाई, जो जब आप बात कर रहे हैं थोड़ा सा, वीपी और वहां पर आईपी तक पहुंच जाती है। अब आईवी, वैली, वैली मीन्स घाटी होता है, वैली करंट तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब यदि वोल्टेज वीपी से अधिक बढ़ाया जाए तो करंट कम होने लगती है। अगर वीपी से आप ज़्यादा बढ़ाएंगे
जो आपका पीक वोल्टेज है, तो अब आपकी करंट कम होने लगेगी तथा वोल्टेज वीवी वैली वोल्टेज पर अपने न्यूनतम आईवी वोल्टेज तक पहुंच जाती है। चूंकि पीक तथा वैली के मध्य वोल्टेज बढ़ती है, पीक और वैली क्योंकि पीक तथा वैली के मध्य वोल्टेज बढ़ती है, जो बीपी है आपका वोल्टेज आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है तथा करंट कम हो रही है। ये वोल्टेज तो इंक्रीज हो रही है आपकी वीपी और वीबी के बीच, बट आपकी करंट कम हो रही है तथा अतः इस क्षेत्र में जो आपका एरिया है टनल डायोड का नेगेटिव होता है। मतलब आप वोल्टेज को तो इंक्रीज कर रहे हैं बट आपकी करंट इंक्रीज नहीं हो रही है, तो ये आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करेगा। वैली वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर टनल डायोड के कैरेक्टरिस्टिक समान होते हैं। ठीक है भाई। जो आपका वैली वोल्टेज है, वैली वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर टनल डायोड के कैरेक्टरिस्टिक सामान्य डायोड के जनरल डायोड के। ठीक है भाई। इसका आपका एप्लीकेशंस देख लिए। इनको हाई फ्रीक्वेंसी हाई स्पीड एप्लीकेशन जैसे कंप्यूटर के प्रयोग, स्विचिंग टाइम, माइक्रोवेव ऑस्किलेटर ही है। कुछ भी हो जाता है। लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी, एलईडी से आप सभी लोग परिचित होंगे। अब बात कर लेते हैं वही लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी भी आपका एक डायोड ही है। लाइट emitting डायोड। तो भाई